दोस्तों, बॉलीवुड में सुशांत के जाने के बाद से लगातार एक बहस चलती आ रही है, इनसाइडर्स बनाम आउटसाइडर्स। और हमेशा कहा जाता है कि नेपो किड्स अपने माँ बाप के दम पर फिल्मों में आते हैं और सालों साल अपने माँ बाप, दादा दादी या फिर करीबी रिश्तेदार के नाम पर फिल्मों में टिके रहते हैं, जबकि उनमें टैलेंट के नाम पर अपनी जीभ को नाक से टच करने के अलावा कुछ नहीं आता। 99% नेपो किड्स एक्टिंग के नाम पर गोबर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन इनकी सोच और हरकतें बाकी नेपो किड्स वाली ही होती हैं। आज हम जिस नेपो किड की बात कर रहे हैं, ये अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाना जाता है। ये एक्टर है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना न सिर्फ एक अच्छा एक्टर बल्कि विवादों से भी दूर रहता है। वो कभी भी बेवजह की चर्चाओं में नहीं आता, लेकिन अच्छा एक्टर होने के बावजूद भी वो पिछले 10-12 सालों में सिर्फ 7-8 फिल्मों में ही नजर आया है और एकदम गायब सा हो चुका है। क्यों खच्चर नेपो किड्स बिना एक्टिंग के भी कई कई सालों तक इंडस्ट्री में टिके रहते हैं, और क्यों अक्षय खन्ना जैसा बेहतरीन एक्टर बॉलीवुड से आउट हो गया, इसी पर बात करेंगे आज की वीडियो में। अक्षय खन्ना का जन्म हुआ था 28 मार्च 1975 को मुंबई में। पिता का नाम विनोद खन्ना और माँ का नाम गीतांजलि। विनोद खन्ना को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन अक्षय खन्ना की माँ के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो भी अपने समय की टॉप की मॉडल रह चुकी थी। विनोद खन्ना ने 2 शादियां की थी। अक्षय की मां गीतांजलि को उन्होंने 1985 में तलाक दे दिया था। अक्षय का एक भाई है जिसका नाम है राहुल खन्ना, वो भी फिल्मों में एक्टर है। इसके अलावा 2 सौतेले भाई बहन भी हैं। अक्षय ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई से और फिर 9th to 12th ऊटी के बोर्डिंग स्कूल से पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अक्षय को फिल्मों में लाने की तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान अक्षय ने एक्टिंग क्लास भी ली ताकि अपनी एक्टिंग में सुधार कर सके। अक्षय ने फिल्म हिमालय पुत्र, जो कि 1997 में आई थी, उससे डेब्यू किया, जो कि विनोद खन्ना ने खुद अपने बेटे के लिए प्रोड्यूस की थी, लेकिन फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी साल अक्षय की 2 और फिल्में आईं, बॉर्डर और मोहब्बत। बॉर्डर फिल्म में लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के छोटे से रोल में अक्षय कुमार ने दिखाया कि वो एक्टिंग में अपने पिता से भी 4 कदम आगे है। एक तरफ अक्षय अपने फिल्मी करियर को बनाने में लगा हुआ था, तो दूसरी तरफ उसका अफेयर नेहा से चल रहा था। नेहा भी एक एक्ट्रेस रह चुकी है। अक्षय और नेहा का अफेयर लगभग 4 साल लंबा चला, जो कि 1995 से 1999 तक रहा। लेकिन 1999 में अक्षय ऐश्वर्या राय के साथ एक साथ 2 फिल्मों में काम कर रहा था। ये फिल्में थी आप लौट चलें और ताल। इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के शॉर्ट सर्किट उड़ गए और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इन दोनों का अफेयर मुश्किल से 1 साल लंबा चला, क्योंकि उसी साल ऐश्वर्या सलमान खान के साथ हम दिल दे चुके सनम में काम कर रही थी। अक्षय और सलमान के स्टारडम में सलमान खान अक्षय खन्ना पर भारी पड़ा और ऐश अक्षय खन्ना को सॉरी बाबू बोलकर सलमान की गोद में बैठ गई। सलमान भले ही एक्टिंग के नाम पर महागोबर हो, लेकिन अक्षय के कंपैरिजन में वो सीनियर था और उसका नाम भी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा था। ऐश के बाद अक्षय का अफेयर शुरू हुआ तारा शर्मा के साथ। तारा शर्मा भी फ्लॉप एक्ट्रेस है और उस समय नई नई फिल्मों में आई थी। इन दोनों का अफेयर इतना तगड़ा था कि दोनों ने चुपचाप सगाई भी कर ली थी। इन दोनों का अफेयर काफी सीक्रेट रहा था, लेकिन ब्रेकअप के बाद तारा शर्मा ने एक बार मीडिया को बताया कि उसे अक्षय खन्ना ने चीट किया है, जिसकी वजह से उसका और अक्षय खन्ना का ब्रेकअप हो गया है। तारा ने बताया कि उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके अक्षय खन्ना ने उसको चीट किया। दरअसल अक्षय तारा को डेट करते समय एक जर्मन लड़की को प्राइवेट क्लास दे रहा था, जिसकी खबर तारा शर्मा को लग गई और इन दोनों का रिश्ता टूट गया। उस जर्मन लड़की से अफेयर भी इसका बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला और जल्दी ही टूट गया, क्योंकि उन्हीं दिनों अक्षय खन्ना का नाम ब्रिटिश मॉडल सेरा के साथ जुड़ने लगा था। अक्षय अक्सर सेरा से मिलने जाता रहता था और सेरा भी इंडिया आती रहती थी। अक्षय का ब्रिटिश मॉडल से शादी का कोई इरादा नहीं था। अक्षय सिर्फ बदला ले रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे देश पर 350 साल राज किया था। बस अक्षय उसी बात का बदला ले रहा था जितना इस बेचारे से लिया गया। और जब देखा कि बदला लेते लेते गाड़ी अब उतना एवरेज नहीं दे पा रही है जितना शुरुआत में दे रही थी, तो उसने ब्रिटिश मॉडल को हवाई जहाज बना दिया। अलग अलग गाड़ियों की सर्विस करने के अलावा अगर अक्षय के करियर की बात की जाए तो इसे थोड़ी पॉपुलैरिटी दूसरी फिल्म बॉर्डर से मिली, लेकिन असली पहचान ताल और दिल चाहता है से मिली। इन दोनों ही फिल्मों में अक्षय ने एक मंझे हुए एक्टर की तरह एक्टिंग की और दिल चाहता है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल का अवार्ड भी मिला। अक्षय ने कभी भी लीड रोल या हीरो के रोल को तवज्जो नहीं दी और कभी भी इसके अंदर इस बात की ईगो नहीं थी कि वो एक स्टार किड है, एक नेपो किड है, तो उसे हमेशा लीड रोल ही प्ले करने हैं।
उसने हमेशा अच्छे रोल्स को प्रायोरिटी दी। यही वजह थी कि उसने हमराज फिल्म में अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही नेगेटिव रोल करके वाहवाही लूटी, क्योंकि अक्षय ने विलन का रोल भी बहुत ही शिद्दत से निभाया था। इसके बाद दीवानगी नाम की फिल्म में क्रिमिनल लॉयर के ग्रे शेड वाला रोल किया। दीवानगी हालांकि एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में फिल्म के लीड एक्टर अजय देवगन से ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हुई थी। अक्षय ने अभी तक ज्यादातर सीरियस रोल्स ही निभाए थे, लेकिन साल 2003 में हंगामा फिल्म में अक्षय ने कॉमेडी का जो तड़का लगाया, उसने अच्छों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद साल 2004 में हलचल मूवी में फिर से इसे कॉमेडी करने का मौका मिला, लेकिन अक्षय ने यहाँ भी निराश नहीं किया। हलचल में अक्षय के साथ अरशद वारसी जैसा कॉमेडी किंग भी था, लेकिन इस फिल्म में दोनों में कौन बेस्ट था, किसका काम ज्यादा अच्छा था, ये तय कर पाना मुश्किल था। अक्षय अब सभी तरह की सफल फिल्में दे चुका था और अपने आप को वर्सेटाइल एक्टर के रूप में फेमस कर चुका था। उसे जो रोल दिया जाता वो पूरी शिद्दत से निभाता था। लेकिन साल 2004 में हलचल मूवी के बाद साल 2008 तक रेस मूवी आने तक जितनी भी इसके बीच में फिल्में आईं, वो सारी की सारी लगातार फ्लॉप साबित हुई। 4 सालों में इसने लगातार 7 फिल्में की, लेकिन सारी फ्लॉप। रेस मूवी सफल फिल्म थी और अक्षय की इसमें काफी ज्यादा तारीफ भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म का सारा क्रेडिट तैमूर का अब्बा सैफ अली खान ले गया। 2008 से 2012 तक अक्षय की 8 फिल्में आईं, लेकिन सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुईं। इसके बाद अक्षय ने फिल्मों से दूरी बना ली, क्योंकि उसे अब अच्छे रोल्स के ऑफर्स नहीं आ रहे थे। 2012 में बॉलीवुड छोड़ने का एक और कारण भी था कि वो आधे से ज्यादा गंजा हो गया था। उसके सिर से बाल पूरी तरह से उड़ गए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस जो था वो बहुत ज्यादा लूज हो गया था और अपने फार्म हाउस पर ही उसने अपना समय बिताना शुरू कर दिया। साल 2016 में अक्षय ने ढिशोम फिल्म से विलेन बनकर वापसी की और अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता। इसके बाद मॉम, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, सेक्शन 375, स्टेट ऑफ सीज जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की। वापस लौटते हैं पर्सनल लाइफ पर। अंग्रेजन मॉडल से बदला लेने के बाद अक्षय का अफेयर शुरू हुआ करिश्मा कपूर के साथ। करिश्मा और अक्षय का अफेयर भी 1-1.5 साल लंबा चला। करिश्मा ने अपने अफेयर के बारे में फादर रणधीर कपूर को बताया तो उन्होंने करिश्मा का रिश्ता अक्षय खन्ना के घर पर भिजवा दिया और दोनों परिवार के लोग इस बात के लिए इन दोनों की शादी के लिए एग्री भी हो गए, लेकिन एक दुष्ट आत्मा को छोड़कर। दरअसल करिश्मा की मां बबीता को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि करिश्मा अक्षय से बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती थी और इससे ज्यादा सफल भी थी। इसी बात से ये रिश्ता टूटता चला गया और अक्षय खन्ना और करिश्मा ने अलग अलग टैक्सी बुक कर ली। करिश्मा अभिषेक बच्चन के कंधे पर जाकर बैठ गई तो अक्षय खन्ना ने रिया सेन को लिफ्ट कराना शुरू कर दिया। रिया सेन से भी अक्षय का अफेयर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था। अक्षय के उसके बाद भी लगातार अफेयर्स रहे हैं, लेकिन अब वो मीडिया में सामने नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते हैं। और उसका दूसरा कारण ये है कि इसके कई सारे अफेयर्स इंडस्ट्री से बाहर की लड़कियों के साथ में होते हैं। अक्षय आज 47 से ऊपर का हो चुका है और अभी तक ये अनमैरिड है। ये लोग इस एज तक शादी न करने पर भी अपने आप को कुंवारा बताते हैं, लेकिन गांवों में ऐसे लोगों को रंडवा कहा जाता है। अक्षय खन्ना ने शादी न करने के बारे में खुलकर बात की है। उसने कहा था कि उसे लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप पसंद नहीं है और वो बहुत जल्दी एक ही रिश्ते में रहकर बोर हो जाता है। एक लड़की से शादी करके जिंदगी भर उसके साथ रहना, जिंदगी उसके साथ बिताना उसे पागलपन लगता है। वो शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता और इसीलिए वो कभी भी शादी नहीं करेगा। इसके अलावा उसने कहा कि उसे बच्चे भी पसंद नहीं है और शादी के बाद बच्चे होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसे भले ही बच्चे पसंद ना हो, लेकिन जो उसकी वाइफ होगी हो सकता है कि उसे बच्चे चाहिए हों। तो इस तरह की कंडीशन में उसकी वाइफ का और उसका मतभेद होगा और वो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए वो शादी करना ही नहीं चाहता और ना ही कोई अफेयर 1-1.5 साल से ज्यादा लंबा चलाना चाहता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा लंबे रिश्ते पसंद नहीं है। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अक्षय को अपनी गाड़ी लेने के बजाय अलग अलग टैक्सी में सवारी करना पसंद है और वो इसमें खुश भी है। अक्षय और करिश्मा का अफेयर तो जग जाहिर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता रहा है कि अक्षय का तैमूर की अम्मी करीना कपूर के साथ भी गुप्त समझौता हो चुका है और इस समझौते की शुरुआत भी खुद तैमूर की अम्मी ने ही की थी। दरअसल तैमूर की अम्मी ने एक बार बयान दिया था कि उसका टीनेज से ही अक्षय खन्ना पर क्रश था। इसके बाद जब अक्षय ने उसके साथ हलचल और 36 चाइना टाउन में काम किया तो दोनों ने अच्छी तरह से एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च किया और अच्छे से चेक करके बिना शोर शराबे के अलग हो गए। हालांकि इसे अफेयर नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक सीक्रेट मिशन के लिए दोनों का कोलैबोरेशन था। वैसे अक्षय खन्ना एक एक्टर के तौर पर भले ही बेहतरीन है, लेकिन बाकी नेपो किड्स की तरह ही ये भी लंगोट का कच्चा है। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी इसके शौक हैं। एक बार अक्षय ने बयान दिया था कि वो तमिलनाडु की एक्स सीएम जयललिता को डेट करना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो उसे एक महिला में चाहिए। अक्षय और जयललिता की उम्र में 27 साल का अंतर था। अक्षय ने जिस समय ये बयान दिया था उस समय जयललिता की डेथ हुई थी, यानी साल 2016 में ही, और उस समय जयललिता की उम्र
68 वर्ष थी, लेकिन 68 वर्ष की उम्र में अक्षय पता नहीं जयललिता के अंदर क्या ढूंढना चाहता था। ये तो अच्छे से वही बता सकता है। अक्षय की पर्सनल लाइफ अय्याशी से भरी रही है, लेकिन इसने कभी भी बेवजह के विवाद पैदा नहीं किए। जो भी इसने मिशन पूरा किया वो अपने फार्म हाउस पर जाकर सीक्रेटली, और ना ही ये कभी भी किसी भी ग्रुप का हिस्सा रहा है। किसी ग्रुप का हिस्सा ना होना ही शायद इसके करियर के रुकने की एक बड़ी वजह बना है। अक्षय खन्ना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।